नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर सरकार का रुख अभी भी फीका है। अनुदेशक मानदेय 17,000 पर सरकार अभी भी कोई भी फैसला लेने को तैयार नहीं है। हम आपको बता दें कि आज की हम इस वीडियो में दो बड़ी खबरें दिखाएंगे जो अनुदेशक परमानेंट यानी कि नियमितीकरण से जुड़ी हुई हैं। इन दोनों खबरों को आप जरूर देखें और इनकी सच्चाई को भी आप जरूर जानें। इन खबरों को मैं आपको दिखाऊं, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय गवाए चलते हैं अपनी सबसे पहली खबर की तरफ। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों से अनुदेशकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर एक मैसेज बहुत तेजी से वायरल हो रहा था। उस मैसेज में लिखा हुआ था, चलिए हम सबसे पहले उस चीज को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा था। इसमें ऊपर टाइटल दे रखा है, बड़ा बड़ा की बड़ा खुलासा। प्राप्त सूत्रों से पता चला है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा गठित हाई पावर कमेटी के निर्णय में अनुदेशकों को आने वाले नए सत्र से नियमित करने की प्रक्रिया गतिमान है। कृपया सभी साथियों से निवेदन है कि समय का इंतजार करें। सभी अनुदेशक साथी निश्चिंत रहें, मस्त रहें। जय अनुदेशक राधे शुक्ला, पूर्व अधिवक्ता, लखनऊ हाईकोर्ट। और इसके नीचे एक मोबाइल नंबर भी दे रखा है। तो ये खबर जो है काफी तेजी से अनुदेशकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुई थी और उसके बाद बहुत सारे अनुदेशकों के मन में एक खलबली सी मच गई थी कि इस जो ये खबर है, ये जो एक बड़ा खुलासा किया जा रहा है, उसके पीछे की सच्चाई क्या है। तो हम आपको बता दें कि ये खबर जो है अभी तक इसके पीछे की जो सच्चाई है वो कहीं से भी ज्ञात नहीं हुई है कि ये कहां तक सत्य है, इसमें कितना % सच छुपा हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल ऐसी कोई भी प्रक्रिया जो है वो नहीं चल रही है अनुदेशकों के नियमितीकरण से लेकर। यहां पर देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, आप 17,000 मानदेय की उम्मीद कर रहे हैं, यानी कि आप उसकी लड़ाई को लड़ रहे हैं। अभी आपको 8,470 से 7,000 के मानदेय पर ला दिया गया है। यानी कि सरकार का रवैया अनुदेशकों के प्रति जो है वो अभी भी रूखा है और वो जो है किसी भी तरीके का कोई भी फैसला अभी लेने को तैयार नहीं है। इस बीच में ऐसी एक खबर का आना कि आप जो है निश्चिंत रहें, मस्त रहें। देखिए, नीचे एक लाइन लिखी हुई है, सभी अनुदेशक साथी निश्चिंत रहें, मस्त रहें। इस चीज को आप जरा एक बार सोच के देखिए कि सभी अनुदेशकों की इस समय हालिया स्थिति ऐसी है कि उनके पास खाने को भी पैसे नहीं है। और ऐसे में एक जना कोई मैसेज करता है और उस पर लिखता है कि सभी अनुदेशक साथी निश्चिंत रहें, मस्त रहें। तो ये आप एक तरीके का सभी अनुदेशक भाई बहनों के साथ मजाक कर रहे हैं, उनके इमोशन के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस तरीके की आने वाली किसी भी खबर पे बिल्कुल भी विश्वास ना करें और बिल्कुल भी ये सोच के चले कि जब तक आपको प्रॉपर तरीके से इसका आदेश नहीं दिखाई दे जाता है, हर एक खबर के पीछे देखिए कोई ना कोई आदेश जरूर होता है। अगर उस खबर के साथ में कोई आदेश नहीं जुड़ा है तो वो खबर जो है वो झूठी है, आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। और ऐसी खबरों पर आप विश्वास करके अंदर से थोड़ा खुश हो जाते हैं, उम्मीदें जगा लेते हैं। आपको यह याद रखना है कि 17,000 मानदेय की लड़ाई को आपको लड़ना है, उसे जीतना है और फिर अनुदेशक नियमितीकरण वो भी आपका अगला स्टेप होगा। 17,000 मानदेय के बाद आपको उसको भी प्राप्त करना है। तो ठीक है, आपको इस तरह की किसी भी खबर के ऊपर विश्वास नहीं करना है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि दोनों खबर अनुदेशक नियमितीकरण से जुड़ी हुई हैं, तो अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, हमारे अगली खबर जो है वो एक अखबार में छपी हुई है जो लखनऊ से आ रही है। इसमें लिखा है, अगस्त 2013 तक के संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। ठीक है, मुख्य सचिव के वार्ता के शासन के दौरान आश्वासन दिया गया है कि जितने भी अगस्त के बाद से जितने कर्मचारी लगे हुए थे उन सभी को सरकार जो है वो परमानेंट कर देगी। यानी कि उन सभी को उन्हीं के पदों पर परमानेंट किया जाएगा। आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए भी जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि इनको जो जितने भी ऐसे कर्मचारी हैं जो 2013 के बाद में लगाए गए थे, उन सभी कर्मचारियों को सरकार जो है वो नियमित करने की मांग से आ रही है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि क्या अनुदेशक भी इसके दायरे में आते हैं? तो ये एक सवाल जो है वो सभी अनुदेशकों के मन में काफी दिनों से चल रहा है कि इस खबर को पढ़ने के बाद कि क्या अनुदेशक जो है वो इस खबर के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यहां देखिए, पहले इस खबर को आप पूरा पढ़िए। प्रदेश सरकार अगस्त 2013 तक रखे गए संविदा कर्मचारियों को नियमित करेगी। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी के द्वारा बुधवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से बातचीत में यह आश्वासन दिया गया। साथ ही राज्य कर्मचारी को दिवाली से पहले बोनस देने का भी ऐलान किया गया। यह जानकारी परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि
कि परिषदीय 6 सदस्यीय प्रतिमंडल की मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारियों को 16 सूत्री मांगों पर विचार से उनसे वार्ता की गई है और वार्ता करने के बाद जो है उन्हीं के दृष्टिकोण से कर्मचारियों की मांगों के प्रति सकारात्मक रहा है और कोविड-19 के नियंत्रण में कर्मचारियों के योगदान की सराहना भी की गई है। संविदा कर्मचारियों के मानदेय को बढ़ाए जाने और उनके नियमितीकरण किए जाने की मांग को मुख्य सचिव की बैठक में जो है वो वित्त विभाग के अधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया है कि अगस्त 2013 तक के जितने भी संविदा कर्मचारी हैं उनकी वास्तविक संख्या को ज्ञात किया जाए और उनके नियमितीकरण के संबंध में नियमानुसार कार्रवाई की जाए। शासनादेशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें पूरी खबर दी गई है कि 2013 के बाद जितने भी आपके संविदा कर्मचारी लगे हुए हैं उन सबको नियमित किया जाएगा। लेकिन इसमें कहीं भी ये क्लियर नहीं है कि ये संविदा कर्मचारी किस किस विभाग के अंतर्गत आते हैं। क्या ये विभाग शिक्षा विभाग में लगे हुए सभी संविदा कर्मचारी हैं या फिर आप केवल जो हॉस्पिटल में लगे हुए हैं या फिर बिजली विभाग में लगे हुए हैं या दूसरे विभाग में लगे हुए हैं। तो इस चीज से संबंधित अभी कोई भी आप अपने मन में वो मत लाइए, क्योंकि इस न्यूज के प्रति अभी मैं भी इसकी पूरी सच्चाई को जो है वो खंगालने में लगा हुआ हूं कि क्या अनुदेशक के दायरे में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। लेकिन इसको दिखाना मेरा फर्ज था, तो मैंने आपको ये दिखाया है कि ये इस तरीके का एक आश्वासन जो है वो दिया गया है कि अगस्त से लगे हुए सभी कर्मचारियों को जो है वो उनको जो है परमानेंट किया जाएगा। अब मैं यहां पर आपसे एक और बात करना चाहता हूं कि कल यानी कि 30/10/2020 यानी कि 30 अक्टूबर के दिन एक बार फिर से अनुदेशक जो है वो ट्विटर पर एक्टिव होंगे। यानी कि अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर ट्विटर पर फिर से एक जो है वो वॉर जो है वो छिड़ेगी। तो आपको जो है कल 30/10/2020 को सुबह 11 बजे से आपको शुरू हो जाना है। वैसे तो 11 से 12 तक आपको सबसे ज्यादा मतलब इंटेंसिटी से उस समय जो है वो आपको वो ट्वीट करनी है, लेकिन इसके बाद भी आपको शाम तक ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन खासकर ध्यान रखिए जो 1 घंटा शुरुआत का होगा, जब 11 बजे से ये ट्वीट करना शुरू की जाएगी तब आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आपको लगातार ट्वीट करना है, क्योंकि ये 1 घंटा सबसे मेन होगा। इस 1 घंटे के दौरान में आप जितनी ज्यादा ट्वीट कर लेंगे तो आपका जो हैशटैग होगा जो कि सुबह 10:30 बजे सार्वजनिक किया जाएगा, उस हैशटैग को वायरल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। इस बात का खासा ध्यान रखिए कि आप ये ना सोचिए कि चलिए पूरे दिन हम ट्वीट कर सकते हैं। आप पूरे दिन निश्चित तौर पर ट्वीट कर सकते हैं, आप 24 घंटे ट्वीट कर सकते हैं, जब चाहे तब ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन जो 1 घंटा होगा 11 से 12 वाला, वो आपको सबसे मेन है। उस दौरान आप सभी को लगातार ट्वीट करना है और बहुत अच्छे ट्वीट्स अभी से निकाल के रख लीजिए। ठीक है, तो ये कल के लिए प्लीज मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल के लिए तैयार हो जाइए और अच्छे से ट्वीट जरूर कीजिएगा, ताकि अनुदेशक मानदेय 17,000 का मुद्दा इस बार ट्विटर पर ट्रेंड जरूर करे और अच्छे से ट्रेंड करे। चलिए अब हम जल्दी से सिर्फ 2 ट्वीट को पढ़ेंगे अपनी इस वीडियो में। हमारी जो पहली ट्वीट है वो शाइस्ता अंजुम की है। इन्होंने लिखा है कि अधिकार दिलाओ रैली करने वाली बीजेपी ने पहले मानदेय 17,000 किया, फिर उसे घटाकर वापस 7,000 कर दिया। आज तक किसी अनुदेशक को 17,000 मानदेय नहीं मिला। पढ़िए, अधिकार दिलाओ रैली करने वाली बीजेपी ने छीने अनुदेशकों के हक। सही बात है, अनुदेशकों के मानदेय जब अधिकार दिलाओ रैली करी गई थी तो उस समय यह कहा गया था जितने भी संविदा कर्मचारी हैं हम उनको सम्मान दिलाएंगे, उनका जो मानदेय है वो हम सम्मानदायक करेंगे और उनको नियमितीकरण भी करेंगे, समान वेतन समान कार्य भी हम लागू करेंगे। लेकिन इसके विपरीत ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि अनुदेशकों को जो है 8,470 से 7,000 पर ला दिया गया। तो शाइस्ता अंजुम जी की जो ये पोस्ट थी। इसके बाद मैं अपनी आखिरी ट्वीट को जो पढ़ूंगा, मैंने सिर्फ 2 ट्वीट की गई थी, मैं आखिरी ट्वीट को पढ़ूंगा कि आनंद कुमार जी की है। उन्होंने लिखा है अनुदेशकों का हो रहा शोषण, विभाग द्वारा शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य भी लिए जा रहे हैं। बीएलओ कार्य में ड्यूटी लगा दी गई है, ऑफिस में कंप्यूटर फीडिंग का कार्य भी ले रहे हैं। इतने अल्प मानदेय में अनुदेशक अपना परिवार नहीं चला पा रहे हैं। इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। ये ट्वीट बहुत जरूरी है और कल मैं आपसे ये भी कहूंगा कि जो आप हैशटैग मिलेगा उसको तो आप लगाएंगे, उसमें इस तरीके की बात को जरूर लिखिए कि जिस तरीके की एक्स्ट्रा ड्यूटी अनुदेशकों को करनी पड़ रही है, जैसे बीएलओ की ड्यूटी हो गई, ऑफिस में फीडिंग वर्क की ड्यूटी हो गई, कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया, तो ये जरूर आप दर्शाएं कि कितने ज्यादा इनसे काम लिया जा रहा है। ठीक है, तो ये वीडियो मैंने अभी तक आपको सिर्फ 2 ट्वीट दिखाई और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल जिस तरीके से 11 से 12 के बीच में 10:30 पे आपको हैशटैग दे दिया जाएगा और उसके बाद 11 से 12 के बीच में आपको लगातार ट्वीट करनी है, तो ये ट्वीट की इंटेंसिटी बहुत अच्छी रखें और इसे बहुत अच्छे से ट्वीट करें। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।